वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। जिस तरह आपको पता है कि हमारा एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन दुबई। तो उसी के अंदर हमने डिस्कस किया डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके और क्वेश्चन आंसर का जो है सेशन किया एक। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफ़िकली जो है एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस के बारे में, जो दुबई के अंदर या अबू धाबी के अंदर और या जो शारजा की म्यूनसिपैलिटी के अंदर होता है। तो उससे ये आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। इससे पहले आज हम बात करेंगे, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा प्रीवियस वीडियोस में जो फीडबैक आया उसका जो क्वेश्चन आंसर है, उसमें ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है कि हमें जी प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली समझ नहीं आ रहा। तो काइंडली वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखेंगे तो आपको बात समझ आएगी। इसको वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें स्टार्ट में डिस्कस हो रही होती हैं, कुछ मिडल में और कुछ एंड पे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो फिर प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी समझना है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हैं। अब बाकी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को और फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम बैचलर की डिग्री पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप उसमें के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एंटोमोलॉजी का कोर्स आपने पढ़ा हुआ है, आप मास्टर डिग्री पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एंटोमोलॉजी कोर्सेज रिक्वायर्ड है। और एक और क्वेश्चन था कि इसमें एग्रीकल्चर के अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं। जी, एग्रीकल्चर के अलावा भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, बॉटनी जोलॉजी वाले जिनके पास एंटोमोलॉजी के कोर्सेज उनकी डिग्री के अंदर मौजूद हैं। तो ये क्वेश्चन थे। आज हम जो बेसिकली जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज उस पर चलेंगे कि दुबई म्यूनसिपैलिटी का एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हो, आपने विज़िट वीज़ा लिया, आप दुबई आ गए हैं, आपको कंपनी ने जॉब ऑफ़र कर दी है। तो कंपनी जब आपको जॉब ऑफ़र कर देती है और एग्ज़ाम के लिए विलिंग होती है, तो फिर उसके बाद आपको वो दुबई म्यूनसिपैलिटी के अंदर वो एग्ज़ाम के लिए आपको डेट लेके देती है। तो ये सारा प्रोसेस कंपनी के पोर्टल के थ्रू होता है, ऑनलाइन प्रोसेस है। और इसमें जो है कंपनी की विलिंगनेस चाहिए होती है कि कंपनी इज़ विलिंग टू कि आप उसका नाम यूज़ करके दुबई म्यूनसिपैलिटी के अंदर एज ए एग्रीकल्चर इंजीनियर या पेस्ट कंट्रोल सुपरवाइज़र के तौर पे अपेयर हों। तो जब आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद वो आपको एग्ज़ाम की डेट दे देते हैं। तो 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्रैक्टिकल होता है और एक थ्योरी होता है। सबसे पहले थ्योरी होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। तो उसमें वो जब आपको डेट दे देते हैं तो उस डेट पे जाके आपने थ्योरी के अंदर अपेयर होना होता है। वो हैंड रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर जो है कुछ शॉर्ट आंसर होते हैं और कुछ एक्सटेंसिव क्वेश्चंस होते हैं। तो वो आप जब दे देते हैं तो नॉर्मली विद इन 2 वीक्स उसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो फिर बाकी प्लस माइनस नॉर्मली छुट्टियों को देख के, वर्किंग डेज़ को देख के नॉर्मली 2 वीक्स के अंदर आ जाता है, लेकिन इन सर्टेन सिचुएशन के अंदर थोड़ा डिले भी हो जाता है। तो एक जब आप थ्योरी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपके पास प्रैक्टिकल आता है। प्रैक्टिकल भी इसी तरह हैंड रिटन ही होता है। उसमें सिर्फ ये होता है कि आपने सिर्फ वो आपको इसी तरह एक डेट दे देते हैं कि आपने इस डेट को म्यूनसिपैलिटी में आना है। आप जब वहाँ पे अपेयर होते हैं तो वो आपको एक पेपर दे देते हैं जिस पे कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं और आपने म्यूनसिपैलिटी के प्रीमिसेस के अंदर ही जाके वो देख के और आपने हैंड रिटन के अंदर लिख के वो उनको दे देने होते हैं। ज़्यादा फोकस उनका थ्योरी पे होता है, प्रैक्टिकल पे इतना मतलब वो एक होता है, लेकिन उतना ज़्यादा उस पर नहीं होता। आपका मेजर जो पार्ट है वो थ्योरी का फर्स्ट एग्ज़ाम ही होता है। तो इसके बाद जब आप ये दुबई म्यूनसिपैलिटी का एग्ज़ाम जब ये क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं कि नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं। आप किसी भी कंपनी के अंदर आप एज एग्रीकल्चर इंजीनियर या पेस्ट कंट्रोल सुपरवाइज़र के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप अप्रूव हो जाते हैं तो डेफिनेट है कि आप उस कंपनी के साथ काम करेंगे। आपने उसमें टर्म्स एंड कंडीशन सेट की हुई होती हैं, तो आप उनके साथ काम करते हैं तो आपका आपको एक्सपीरियंस आ जाता है। तो इससे आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वहाँ पे खुल जाती हैं और आप एक अच्छा करियर वहाँ पे अपना सेट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो जब ये एक एग्ज़ाम है, इसके बाद दूसरा एग्ज़ाम होता है एंटी टर्माइट्स का। ये इट्स अप टू यू कि आप जो अपने अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इट्स प्लस पॉइंट फॉर यू कि आपने एंटी टर्माइट्स का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है।
वो भी एक एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम होता है। इसी तरह डेट मिलती है, कंपनी अप्लाई करती है, आपको डेट मिलती है, आपने वहाँ पे जाके अपेयर होना होता है और टेस्ट देना होता है, और आप पास हो जाते हैं तो आप यू आर अप्रूव फॉर एंटी टर्माइट प्रोसेस। जो एंटी टर्माइट का प्रोसेस हो रहा होता है प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन दोनों में। उसके बाद आता है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन के प्रोसेस के लिए भी इसी तरह एग्ज़ाम होता है, उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है पहले। वो ट्रेनिंग के बाद जब आप उसमें एक डेट मिलती है, आप प्रिपेयर होते हैं, तो आप वहाँ पे वो एग्ज़ाम दे देते हैं। तो एग्ज़ाम के बाद आप फ्यूमिगेशन के प्रोसेस को भी, उसके भी जो है कंडक्ट करने के लिए यू आर लीगली अलाउ। ठीक है, ये 3 एग्ज़ाम हैं जो दुबई म्यूनसिपैलिटी लेती है एक किसी भी बंदे के। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो एंटोमोलॉजी का कोर्स है। और मैं आपको ये बताता चलूँ, ये सारे जो पहला टेस्ट है, दूसरा टेस्ट है, तीसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट बेसिकली सारा एंटोमोलॉजी के जो है जो सब्जेक्ट के अराउंड घूम रहा होता है सब कुछ। और सेकंड में टर्माइट्स का डिस्कशन हो रही होती है, और थर्ड में पोस्ट हार्वेस्ट को और जो है फ्यूमिगेशन के प्रोसेस को वो डिस्कस करते हैं। और इन्हीं की बेस पे और चंद क्वेश्चन सेफ्टी के होते हैं। तो ये नॉर्मल एक प्रोसेस होता है। जब आप वहाँ पे होते हैं तो आपका बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं, आपको गाइड कर देते हैं एग्ज़ाम के बारे में। और नॉर्मली एक सेट पैटर्न है और वो इतना जो है कॉमन है वहाँ पे। तो सिर्फ हर्डल यही होती है कि आपको वहाँ पे जाके जो है कंपनी जो है अपनी ऑफ़र करे, और उसके बाद फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ये एक जब आप डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करके और विज़िट वीज़ा लेके चले जाते हैं दुबई के अंदर, तो वहाँ पे जाके जब आप डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई कर देते हैं, तो फिर ये तब वैसे वहाँ पे जाके आप ये जो है जॉब ऑफ़र गेट कर सकते हैं। अबू धाबी की म्यूनसिपैलिटी है, उनका डिफरेंट एग्ज़ाम है। उनका टोटली कंप्यूटराइज्ड जो है वो एग्ज़ाम है। उसमें जो है उसी तरह एक उन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी हायर की है जिसको इकोपैस के नाम से जानते हैं हम लोग। नॉर्मली सब लोग जो दुबई में अबू धाबी के लोग हैं, अगर आप अबू धाबी जाएंगे किसी भी बंदे से, एग्रीकल्चर इंजीनियर से या पेस्ट कंट्रोल सुपरवाइज़र से मिलेंगे, तो उनको पता है कि वो प्रोसेस जो है वो ये इकोपैस वाले करते हैं। तो वो मैं ये सारी डिटेल्स जो है दुबई म्यूनसिपैलिटी की जो है वो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डाली, इसमें भी डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लीजिएगा। और जो है अबू धाबी की इकोपैस की जो ट्रेनिंग है और एग्ज़ाम का जो उनका लिंक है वो भी मैं आपको इधर जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। ठीक है, तो ये उसमें विज़िट वीज़ा के ऊपर आपको बगैर जॉब ऑफ़र के आप इकोपैस के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और शारजा म्यूनसिपैलिटी के अंदर भी बगैर जॉब ऑफ़र के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। और अगर आप ड्यूरिंग विज़िट वीज़ा अगर आपके पास जॉब ऑफ़र, पहले ट्राई करें कि आपको जॉब ऑफ़र मिल जाए, तो इट्स गुड। क्योंकि वो जब आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है तो कंपनी उस पर पे करती है। अगर आपको जॉब ऑफ़र में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें फिर ये है कि आप विज़िट वीज़ा पे हैं और आप अबू धाबी और शारजा को ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। बाकी इसके बारे में जो है कोई कंप्लीट अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसके ऊपर भी बना सकते हैं कि शारजा की म्यूनसिपैलिटी के एग्ज़ाम के बारे में और अबू धाबी की म्यूनसिपैलिटी के एग्ज़ाम के बारे में कि वो किस तरह का प्रोसेस है। नॉर्मली वो सिंपल प्रोसेस है, वो मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया ज़्यादा डिटेल्स के अंदर कि वो वहाँ पे वो जो आप जब जाते हैं इकोपेस्ट आपको इजीली गाइड कर देता है। बाकी नॉर्मल यही होता है कि उसमें आपने अप्लाई करना है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं, उन्होंने आपको एक डेट दे देनी है, वो आपने सिर्फ वहाँ पे अपेयर होना और जाके आपने जो कंप्यूटर के ऊपर जो है वो टेस्ट है वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर नहीं, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं और आपने उसी की बेस पे वो आपको उसी टाइम रिज़ल्ट मिल जाता है। अबू धाबी का और लेकिन शारजा का थोड़ा डिफरेंट है। उसमें ये होता है कि आप एक्सटेंसिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो वो भी आप विज़िट वीज़ा के ऊपर टेस्ट, वो भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का, आपके कमेंट्स का। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। आप नॉर्मली मुझे डायरेक्टली मैसेज करते हैं, उसमें ये होता है कि फिर कुछ लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाता। तो कोशिश करें कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन को दबाने का फ़ायदा ये है कि आप जो क्वेश्चंस पूछते हैं मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर उसका आंसर दे देता हूँ, तो आपको वो नोटिफाई हो जाएगा कि ये वीडियो आ गई और आप उसको जो आपके क्वेश्चन हैं, जो आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन हैं, उनको आपको आंसर मिल जाता है। बहुत शुक्रिया, इसी तरह अपना फीडबैक देते रहें और जो है इसी तरह आपके फीडबैक से ही वीडियोस बनेगी। जिस तरह जितना आपका फीडबैक ज़्यादा आएगा उसी हिसाब से फिर वीडियो भी बनेगी और उसी हिसाब से मैं अपनी जो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को और भी कुछ लोगों से और भी दूसरी जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनकी भी कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।